नमस्कार। आज जो मैं केस स्टडी लाया हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा घर जिसमें ये मान्यता थी कि उसके ऊपर कुछ ऊपरी हवा का साया है, जिस कारण से वहाँ के घर वाले कभी पनप नहीं सकते। कैसे महावास्तु के छोटे-छोटे उपायों से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम तो वास्तु की थी। हुँ, तो हुआ यूँ कि मैं अपने एक क्लाइंट के घर बैठा हुआ था। हम लोग उनके कुछ नए प्रोजेक्ट के मैप आ गए थे और हम उसी को डिस्कस कर रहे थे। तभी उनके घर में उनके कोई रिश्तेदार आए और उनके साथ उनके कोई गुरुजी थे, वास्तु गुरुजी। खैर, हम लोग जब बातचीत करने लगे तो इंट्रोडक्शन हुआ, तो उनके गुरुजी कहने लगे कि कुलभूषण जी, हम तो ये मानते हैं जैसे कि पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि घर चारों तरफ से आयताकार हो और चारों तरफ से खुला हो, नदी के पास हो, वही सफल होता है, वरना तो या तो घर को तोड़ो या उसको छोड़ो। तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं जी, हम छोटे-छोटे उपाय कराते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। थोड़े विचलित हो गए, कहने लगे, "अच्छा, अच्छा ठीक है, लो मैं आपको एक केस देता हूँ, इनका करो आप इलाज। इनके घर में ऊपरी हवा का साया है और ये कभी पनप नहीं सकते, करके देखो।" और उसी समय फ़ोन लगा दिया, बात कराने लग गए। हमने बात करी तो हमने कहा कि भई देखिए, हमारा जो तरीका है, एक मैप बनाने के लिए हम भेज देते हैं आर्किटेक्ट को, वो आर्किटेक्ट आपका मैप बना देगा। ग्रिडिंग, मैपिंग करने के बाद फिर हम देखेंगे क्या करते हैं, विज़िट करेंगे। मैं उनके घर गया, तो उन सज्जन से बात हुई। मैप तो मैंने देख ही लिए थे उनके। तो मैं कहा, अच्छा बताइए प्रॉब्लम क्या है? अब जैसे हम पूछते हैं, तो बताने लगे जी बेटे की नौकरी लगी, फिर छूट गई, फिर लगी, कुछ दिन काम किया, फिर छूट गई। इंटरव्यू पे इंटरव्यू देता रहा और कोई मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका। तो मैंने कहा, अच्छा फिर? तो कहते, फिर क्या? अब कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं आ रही है, अपना कमरा बंद करके पड़ा रहता है और बहुत परेशान है, उदास रहता है। और अब क्या बताएँ कुलभूषण जी, आपको गुरुजी ने तो बताया होगा कि हमारे घर पे ऊपरी हवा का साया है, तो बस ऐसा ही है कि ना तो हम किसी से बोलचाल रखते हैं, ना हमसे कोई बोलचाल रखता है। तो ऐसा ही है, अब कोशिश कर रहे हैं पर हम अमावस्या के अमावस्या हवन ज़रूर कराते हैं, देखो ठीक हो जाए। अब 2 साल पहले मेरा भाई, उसकी डेथ हुई थी, तो वो इसके सपने में भी आ रहा है, मेरे सपने में भी आ रहा है, हम दोनों ही परेशान हैं। तो मैं कहा और? कहते और आप देख लो, बस यही मेजर प्रॉब्लम है हमारा। तो मैंने कहा अच्छा चलिए देखते हैं। मैंने उनका घर देखा, तो घर में लड़का जो था वो WNW डिप्रेशन की ज़ोन में उसका बेडरूम था। तो धीरे-धीरे वो डिप्रेशन पे जा रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने देखा, वो साउथ वेस्ट में S8 की इनकी ओपनिंग थी, यानी एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस, जो अपना प्रभाव दिखा रही थी। एटीट्यूड प्रॉब्लम, पड़ोसियों से एक बोलचाल बंद, अपने में ही रहना, कोई ग्रोथ नहीं होना, वो सब दिख रहा था। उसको ब्लॉक कराया और उनकी एक एंट्रेंस यहाँ W3 की एंट्रेंस खोली और एक चीज़ ये करा दी, लड़के का बेडरूम यहाँ WNW से साउथ में यहाँ शिफ्ट करा दिया। अच्छा, एक चीज़ और थी कि उनकी यहाँ साउथ ईस्ट में एक अंडरग्राउंड टैंक था, वाटर टैंक। तो ऑब्वियसली कोई कन्वर्जन नहीं होगा, नौकरी पे इंटरव्यू जाएँगे पर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका वाटर टैंक का वाटर निकलवाया, उसको पूरा भरवाया, समतल करवाया ज़मीन को और इन ज़ोन्स को फिर बैलेंस कर दिया। हाँ, नॉर्थ में उनका जो नॉर्थ था, वो उसकी बार चार्ट में स्ट्रेंथ बहुत कम थी। तो जैसे हम करते हैं, एनहांसमेंट टेक्निक से उसकी स्ट्रेंथ को हमने बैलेंस कर दिया। अब जब मैंने एक चीज़ और स्पेसिफिक देखी कि ईस्ट में, वैसे ईस्ट की डायरेक्शन काफ़ी बड़ी है, पर वहाँ एक स्पेसिफिक ज़ोन होती है, जो एक देवता हैं आर्यमा, उनका होता है। वो कनेक्टर हैं, कनेक्ट कराते हैं। इनके सारे दिवंगत रिश्तेदारों की जो फ़ोटोएँ थीं, वो यहाँ आर्यमा पे लगाई हुई थी। तो मैंने देखा और मैंने कहा, अच्छा आप तो कह रहे हैं कि आपका भाई आपके सपने में आता है, आपके तो ये जो ताऊ जी हैं? कहते हाँ जी। हमने कहा ये दादाजी? कहते हाँ जी।
मगर ये दोनों भी तो आते हैं। तो एकदम अवाक रह गए, कहते हाँ देखो आपने पकड़ लिया ना, यही तो प्रॉब्लम चल रही है, और हम तो हवन करा रहे हैं, बताया ना आपको कि हवन तो होता है हर अमावस्या को। मैंने चलिए वो तो कराते रहिए, आपकी श्रद्धा है, पर एक काम कीजिए, पहले ये जो फोटोए हैं यहाँ से ईस्ट से, इन सब को उठा के यहाँ साउथ वेस्ट में जो पितरों की लोकेशन है वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, बैलेंस करके, जैसे हम करते हैं गोल्डन फ्रेम में, ये रखवा दिया। बस ये सारी चीजें करने के बाद मैंने कहा इतना सा, 50 दिन बाद उनका फोन आता है, बहुत खुश थे, कहने लगे जी मैं पहले करना चाह रहा था, पर क्योंकि लड़का नौकरी जाना शुरू करा है, आज 14-15 दिन हो गए हैं, तो सोचा अब आपसे बात कर लूं कि ये चल पड़ी है गाड़ी और खुश है काफ़ी। और एक बात बड़ी स्पेसिफिक है। मैंने कहा क्या? कहा जी विशेष बात ये हुई कि जब से आपने वो चेंजेस करवाए ना घर में, तो घर में एक माहौल, एक पॉजिटिविटी आ गई है, बड़ा अच्छा सा लगने लगा है। और अब देखिए बेटा भी खुश है, उसको अच्छी जॉब लग गई है और काम करने में लगा है। आपने देखा कि कैसे केवल छोटे छोटे उपाय महावास्तु के और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको ये केस स्टडी कैसे लगी? कमेंट कीजिएगा, और ये भी बताइएगा अगर कुछ और जानना चाहते हैं उस पर भी लिख दीजिएगा। हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा एक नई केस स्टडी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।